राधे मैं कौन, मेरा कौन। योगीन्द्रा मृगयन्ति यत्पदरज तेनापि यन्मृग्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम् पूर्णानन्दमयोऽपि यद्रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धामस्फुट चंपकच्छविचिरम् राधाभिधम् पातु नः नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जीव तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात आगे प्रकाश डाला जाएगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर
गोपाला राधा गोविंद भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। इन दोनों प्रश्नों के समाधान के लिए हमने अनंत जन्म लगा दिए, क्योंकि वेदों, शास्त्रों, पुराणों के प्रमाणों के द्वारा आपको बार बार बताया गया कि हम अनादि हैं, सदा से हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं। और मेरे अतिरिक्त दो तत्व और भी नित्य हैं, एक भगवान और एक माया। ये दोनों मैं के अतिरिक्त हैं। इन दोनों में कोई न कोई मेरा है जिसे हम नहीं जानते। हम अनादिकाल से मायाधीन हैं और उसी माया का एक पुत्र हमारे साथ संबद्ध है, जिसे मन कहते हैं। वही मन समस्त प्राप्तव्य का कर्म करता है। हम जो कुछ चाहते हैं उसके लिए वही मन कर्म करता है। और हम अनादि हैं, इसलिए अनादिकाल से हम कर्म कर रहे हैं। इन्हीं दोनों प्रश्नों के समाधान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और कभी कभी प्रयत्न करते हैं, ऐसा नहीं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण को भी ये मन बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गीता 3:5 भागवत में भी कहा गया है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। 6:1-53 देहवान न ह्यकर्म कृत। 6:1-44 देहधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो उस मैं तत्व को जानने के लिए अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्न करने पर भी अद्यावधि हम इन दो प्रश्नों को हल नहीं कर सके और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। देखो, मनुष्य
सब प्रकार से इसका शरीर निंदनीय है, गंदा है, लेकिन बुद्धि इतनी प्रमुख वस्तु है, ये बड़े बड़ों के सिंहादिकों को अपने वश में कर लेता है मनुष्य। और देखो आज चंद्रलोक वगैरह की सैर कर रहा है मनुष्य, कितने वैज्ञानिक कार्य हो रहे हैं मानव बुद्धि से। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि मैं शरीर, ये पंच महाभूत वाला स्थूल शरीर भी नहीं हूं और सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं जो मरने के बाद जाता है, और कारण शरीर भी नहीं हूं। ये सब माया के शरीर हैं, अर्थात मैं माया से कुछ संबंध नहीं रखता। यद्यपि माया के अधीन हूं, किंतु मेरी जो वास्तविक पर्सनैलिटी है उसका माया से कोई संबंध नहीं। जब प्रलय के बाद ये मैं नाम का जीव भगवान में अध्यस्त हो जाता है तो कोई शरीर नहीं रहता हमारे साथ। माया तो वहां जा ही नहीं सकती, लेकिन मैं रहता हूं। और मेरे लिए तो ये सृष्टि हुई, भगवान ने सोचा मैं अकेले हूं, अनंत जीव मेरे भीतर पेंडिंग में पड़े हैं बिचारे, इनको प्रकट कर दूं और ये मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इस प्रश्न को हल कर ले। इस उद्देश्य से संसार प्रकट किया गया। मुख्यंतस्य ही कारुण्यम, करुणा के कारण, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वो करुणा के स्वभाव के कारण कर्म करता है। उसे कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान भी करते हैं, और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष भी करते हैं। उसको कृपा कहते हैं। करुणा के कारण, दया एक स्वभाव है, उससे रहा नहीं जाता उनसे। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, हम लोगों ने कितना कष्ट दिया। इतिहास में प्रहलाद से लेकर के मीरा तक पढ़ो। क्यों? अज्ञान के कारण। लेकिन उन्होंने अपना उपकार वाला कार्य नहीं छोड़ा। बार बार गोलोक से आते हैं, कर्म करते हैं। तो मैंने आप लोगों को यह बताया कि प्रत्यक्ष अनुमान और लॉजिक से यह प्रश्न हल नहीं हो सकता।
इसके लिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। तो वेदों के द्वारा, वेदांत के द्वारा बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया गया कि ये जीव भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है और इससे भगवान के सब संबंध हैं। और दूसरी जो शक्ति है माया, उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने आप लोगों को एक वेद मंत्र बताया था, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्वजाते, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। यह मंत्र शांडिल्योपनिषद में भी है। यह मंत्र नारायणोत्तर तापनीयोपनिषद में भी है, पहला मंत्र। यह मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है, 3:1:1। ये मंत्र कहता है कि दो पर्सनैलिटी चेतन है और सबके हृदय में एक स्थान पर रहते हैं, खाली रहते नहीं। उनसे साजात्य संबंध, सख्य संबंध, सादेश्य संबंध, सायुज्य संबंध, 4 नाते हैं। साजात्य संबंध क्या? एक जाति के हैं हम दोनों। भगवान भी चेतन, हम भी चेतन। वो हमारा अंशी, हम उसके अंश। वो हमारा माता पिता भ्राता सब कुछ। और सख्य संबंध हमारा सखा है, हमको सदा शक्ति देता है जीवित रहने का। प्रत्येक इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देता है। केनोपनिषद कहता है, यद वाचा नभ्युतम येन वाग्विद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यानी इंद्रिय मन बुद्धि उसकी शक्ति पाकर कर्म करते हैं। तमेव भान्त मनुभाति सर्वम, वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम, भागवत 10:13-55। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, सब कर परम प्रकाशक जोई, पूर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसा सखा है वो हमारा, ये सख्य संबंध है। और ध्यान दो,
हम जहां जहां जाते हैं वो साथ रहता है। और एक जगह तो ऐसी है जहां हमको वे थोड़ा सा आभास भी करा देता है कि देखो बेटा, मैं आनंद सिंधु हूं। सबको कौन जगह है? यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवमेव प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं उस समय क्या होता है? भगवान आपका आलिंगन करते हैं, जीवात्मा का आलिंगन करते हैं परमात्मा। ये आइडिया देते हैं, देखो बेटा, मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, ये आभास है। असली आलिंगन अगर चाहते हो तो मेरी ओर आओ। लेकिन फिर भी हम ऐसे मूड हैं कि नहीं समझते। और जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो प्राज्ञेनात्मना न्वारूढ़ा उत्सृजन ज्ञाति। बृहदारण्यकोपनिषद वेद कह रहा है। चार 3:35 वो साथ जाता है। हम मरने के बाद कुत्ते बने, गधे बने, तमाम जोनियों में गए, सब जगह साथ साथ चला, साथ रहा। और अंत में महाप्रलय में तो उसके अंदर ही हम थे। क्या मतलब? 1/100 सेकंड को भी वो हमारा सखा हमारा साथ नहीं छोड़ता। और सायुज्य संबंध भी है। या आत्मनि तिष्ठति यस्याक्षरम शरीरम, सुबालोपनिषद 7:1। हम उस भगवान के शरीर हैं, वो हमारी आत्मा है। जैसे हम शरीर की आत्मा है, ऐसे हम भगवान की शरीर है, भगवान हमारी आत्मा है। कृष्ण में नमवेहित्वमात्मा 10:14-55। तो हमारे उसके इतने संबंध है कि आप गिन नहीं सकते। ऐसा हमारा वो हितैषी रिश्तेदार है। लेकिन प्रमुख रूप से समझिए कि हम उसकी शक्ति है, इसलिए हमको अंश भी कहा जाता है। हम उसके अंश हैं और हमारा उससे भेदा भेद संबंध है। ये विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है वेदांत के द्वारा। वेदांत नाम सुन करके हमारे संसार में बहुत से लोग घबराते हैं। एक छोटी सी पुस्तक है,
इतनी छोटी कि आप देखें उस पुस्तक को तो हंसें, और इतनी छोटी पुस्तक को बड़े बड़े जगत गुरुओं ने भाष्य लिखे। एक सूत्र का भाष्य 25-25, 30-30 पेज का, और सूत्र कितना बड़ा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य जाता, बस हो गया। अरे स्मृतेश्च हो गया, शब्द विशेषात हो गया। इतने छोटे छोटे सूत्र हैं, 4 अध्याय है कुल जमा टोटल। एक एक अध्याय के 4-4 पाद हैं। और अलग अलग अध्याय में अलग अलग संख्या के ब्रह्म सूत्र हैं। पहले अध्याय में 138 सूत्र हैं। निम्बार्काचार्य ने कहा नहीं 137 हैं। पहला 32, फिर 33, फिर 44, फिर 29, ये सूत्र है एक एक पाद में। तो चौथे पाद में निम्बार्काचार्य ने 2 सूत्र को एक बना दिया। 1-4-26, 1-4-27, आत्मकृते परिणामात्। और आचार्यों ने 2 उसको भाग कर दिए, आत्मकृते अलग, परिणामात् अलग। इस सूत्र का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं मैं ही संसार बन गया। मैं ही संसार बना हूं। भगवान जब अकेले थे तो क्या था उनके पास? एक तो वो थे और उनकी दोनों शक्तियां थी, जीव शक्ति और माया शक्ति। वो बाहर आ गई तो उसी को हम संसार कहते हैं। अरे ये शरीर आपका माया का है और 2 आप और आपका बाप भगवान अंदर बैठे, ये 3 हो गए यहां भी। और फिर सर्वव्यापक भी है। इस संसार में क्या नहीं है? तीनों तो है, आप ही के अंदर 3 है। और दूसरे में 4 सूत्र बढ़ा दिए, 2, 1, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 31, 2, 2, 38, ये 4 सूत्र अधिक बना दिए। तो 149 सूत्र थे दूसरी अध्याय में, तो उन्होंने 153 बना दिए। और तीसरे अध्याय में 182 सूत्र हैं। और आचार्यों के मत में तो इन्होंने 1 सूत्र वहां भी बढ़ा दिया। 3, 2, 4, तो 545 सूत्र कुल जमा टोटल। और आचार्यों के मत में है, इनके मत में 549 हो गए। इसलिए हम जो आप लोगों के आगे नंबर बोलते हैं तो कहीं कहीं आप लोग उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो गड़बड़ में पड़ जाएंगे।
कि एक जगत गुरु ऐसा लिख रहा है, एक ऐसा। ये उपनिषदों में भी ऐसे ही है। जगदीश वगैरह जितने पुस्तक के छापने वाले हैं उनका नंबर अलग है, और एक श्री राम हुए हैं, उन्होंने जो ग्रंथ प्रकाशित किया है उसके नंबर अलग कर दिए उन्होंने। इसलिए मतभेद हो गया थोड़ा थोड़ा। भागवत में नहीं, गीता में नहीं है, और पुराणों में भी नहीं है। तो मैंने वेदांत और वेद सबके द्वारा ये सिद्ध किया कि ये मैं नाम का जो जीव तत्व है, इसका भगवान से भेदाभेद संबंध है। यानी भेद भी है, अभेद भी है। जो ऐसा दुराग्रह करते हैं कि नहीं अभेद ही है, तो वो जरा आंख खोलकर पढ़े वेदों को। कितना स्पष्ट लिखा है, सर्वा जीवे सर्व संस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानम। पृथक है तीसरा तत्व, और बार बार वेद कह रहा है त्रिविधम ब्रह्म में तत्, तीन स्वरूप है। वेद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट दहर विद्या है। छांदोग्योपनिषद में 8:1 मंत्र है, अथ जदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन् अंतराकाशस् तस्मिन् जदन्तस् तदन्वेष्टव्यम्। छांदोग्योपनिषद 8:1। एक ब्रह्मपुर है, जैसे हमारे संसार में होता है रामपुर है, इस शहर का नाम। ऐसे एक ब्रह्मपुर है, उसमें एक घर है, उस घर में एक आंगन है, उस आंगन में एक रहस्य है, उसको जानना है, वही मेरा है। ओ ये ब्रह्मपुर क्या है जी? चले हम लोग। आपका शरीर, ये शरीर ब्रह्मपुर है, इसमें ब्रह्म रहता है। इसमें एक घर है, हृदय, उसी में रहता है वो। हृदय ही एव आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3:6 सवा एष आत्मा हृदय। छांदोग्योपनिषद 8:3 अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत भी कहता है, वो हृदय में रहता है। उस हृदय में दहराकाश है, उस दहराकाश में रहस्य है कुछ। वो दहराकाश क्या है? आगे कहता है वेद, यावान वा अयम आकाशस् तावा नेशोऽन्तर हृदय आकाशा उभे द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते यच्चेहास्ति यच्च नास्ति तदस्मिन् सर्वं समाहितम। 8:1-3
छांदोग्योपनिषद। जितना विश्व है और जो आप नहीं देख रहे, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि परव्योमादि, वो सब इसके अंदर है, इस छोटे से घर में। वो धाराकाश है। फिर आगे कहता है वेद, तज्जता हिरण्य निधिम निहित क्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्त्यो न बिंदेयुरेवमेव इमा सर्वा प्रजा अहरहर गच्छन्ते तम ब्रह्मलोकम न बिंद्यन्त्यनृतेन प्रत्यूढ़ा। 8:3:2। ये जो घर है जिसमें आप भी रहते हैं, उस घर के अंदर बहुत बड़ी निधि गड़ी है, हीरे जवाहिरात सब, और हम उसी के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन भीख मांग रहे हैं। आहर आहर गच्छन्ति, दिन रात चल रहे हैं उसी घर में, लेकिन एतम ब्रह्मलोकम न बिंदन्ति, उस ब्रह्म को, उस भंडार को जो गड़ा है नीचे धन, नहीं जानते। अब अगर कोई ज्योतिषी बता दे, अरे बेवकूफ तू भीख मांगता है, तेरे घर के नीचे अनंत धन गड़ा है, जरा सा खोद के निकाल लेना। हमने सुना, सुन कहा अच्छा हमको बेवकूफ बनाता है। अंदर कहाँ धन होगा, वो तो पृथ्वी है। अनंत संतों ने बताया तेरे अंदर ब्रह्म बैठा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। 1861 गीता सबके अंदर बैठा है। तो इसके लिए वेदांत ने लंबा सा कर दिया कई सूत्रों में। दहर उत्तरेभ्य 1:3-13 गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात् सैति चेन्न असंभवात् उत्तराच्चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु। 1:3-13, 1:3-14, 1:3-15, 1:3-16, 1:3-17 इन ब्रह्म सूत्रों में वेद व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि वो दहराकाश ही तुम्हारा है, श्री कृष्ण नाम का, वही तुम्हारा धन है, तुम जिसको चाहते हो। फिर वेद कहता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानित शांत उपासीत। छांदोग्योपनिषद 3:14-1 मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिदम अभ्यातो वाक्यनादरा।
3:14-2 छांदोग्योपनिषद। अर्थात वो जो अंदर बैठा है शुद्ध मन से, वो ग्राह्य है। तुम्हारा मन अशुद्ध है और समस्त प्राणों की आत्मा है और सत्य संकल्प है वो। संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, उसमें 8 गुण है। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5। अर्थात उन श्री कृष्ण भगवान में 8 गुण है। उसमें एक गुण है सत्य संकल्प। ये संसार कैसे बना? क्या सोचा बन गया, सोचा बन गया। बोले नहीं, बोले नहीं। सा इच्छत सा इच्छान चक्रे तदा इच्छत सा ऐच्छत। बस सोचा सो कहा मैं तो कामना किया, सोचा बस। तो एष म आत्मा अंतर हृदय, मैंने जो मंत्र यहां बताया आप लोगों को, ये है 3:14-2। अब अगला मंत्र सुनो। एष म आत्मा अंतर हृदय 3:14-3। म आत्मा, म माने मेरा, आत्मा यानी मैं शरीर हूं, मेरी आत्मा वो है मेरा। 3:14-3। फिर आगे चलो। एष म आत्मा अंतर हृदय एतद ब्रह्म 3:14-4। इसी को वेदांत ने अपने सूत्रों में भर दिया। नंबर 1, तज्जलानित शांत उपासित के लिए सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात। मनोमय प्राण शरीर के लिए विवक्षित गुणोपपत्तेश्च। एषम आत्मा के लिए शब्द विशेषात और एषम आत्मा एतद ब्रह्म के लिए स्मृतेश्च। 1 2 1 1 2 2 1 2 5 1 2 6। तो जो ये कहते हैं कि एक केवल मैं है, मेरा नहीं है, और वो मैं ही ब्रह्म है, वो जरा आंख खोले, पढ़े वेदों को, वेदांत को। मैं तो डिक्लेयर कर रहा हूं और नंबर बोल रहा हूं, पढ़ ले। ये धाराकाश, ये ब्रह्म मरने के बाद हमको क्या मिलेगा? तो एक संप्रदाय वाले ने कहा हम ब्रह्म हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म ही तो थे। नहीं नहीं, आप बड़े भोले हैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं अद्वैती जी? आनंद। हम भी आनंद चाहते हैं। नास्तिक भी आनंद चाहता है, कुत्ते बिल्ली गधे भी आनंद चाहते हैं। चर अचर ब्रह्मा तक सब आनंद चाहते हैं। सोचा क्यों?
ये तो बाकी जो आप लोग उत्तर देते हैं वो धोखा है। हम आनंद आनंद नहीं, हम तो बस अरबपति बनना चाहते हैं। अरबपति बनना क्यों चाहते हो? अरबपति तो साधन है, साध्य क्या है, एम क्या है? आनंद। मां चाहते हैं, बाप चाहते हैं, बेटा चाहते हैं, बीबी चाहते हैं। ये पांचों इंद्रियों के बड़े बड़े सामान क्यों? आनंद के लिए। अब आनंद क्यों चाहते हो? ये पता नहीं, कोई उत्तर नहीं दे सकता। आनंद क्यों चाहते हो जी? अरे कोई तो दुख भी चाहो ना। सुखाय कर्माणि करोति लोको 3-5-2 भागवत। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प ये कर्मिणः 7-7-42। सुखाय दुख मोक्षाय पूर्वाते दंपति क्रिया 6-16-60। कर्माण्यरभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च 11-3-18। हम आनंद चाहते हैं और दुख नहीं चाहते, वे भी बोल देते हैं कुछ लोग। केवल वेदांत कहता है आनंद चाहिए, इसकी कामना करो। और बाकी जितने हैं मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग, ये सब दर्शन दुख निवृत्ति चाहते हैं। बोले हैं दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी। आनंद प्राप्ति हो जाए तो दुख निवृत्ति तो हो गई अपने आप। ये क्यों चाहते हैं हम आनंद, जिसका जवाब नहीं है हमारे पास? इसका उत्तर वेद देता है। वो ब्रह्म जो मेरा है ना, उसका दूसरा नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। वो ब्रह्म आनंद है। रसो वैसह रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती। आनंद चाहते हो ना? हाँ, तो देखो वो आनंद है रसो वैसह। अद्वैतियों सुनो, रसो वैसह लिखा है वेद में, रसो वै तस्मिन नहीं लिखा। यानी वो रस है, उसमें रस है ऐसा नहीं लिखा। वही आनंद है और उसको प्राप्त करके आनंदी भवति, आनंदो भवति नहीं लिखा। तुम आनंद नहीं बनोगे, आनंद से युक्त हो जाओगे। आनंद तो केवल भगवान रहेगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी रहेगी, जैसा कि मैंने वेदांत के द्वारा बताया था। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा 2:2-34। किसी पर्सनैलिटी का अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता 2:16 गीता।
आनंद युक्त हो जाओगे। तो ब्रह्म आनंद है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्या न बिभेति। तैत्तरीयोपनिषद 2:4। ये 2:9 में भी ये मंत्र है, ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, सांडल्योपनिषद में भी ये मंत्र है 2:1। ब्रह्म को आनंद भी कहते हैं। तस्माद वाये तस्माद विज्ञानमयादन्योन्तर आत्मा आनंदमय। 2:5 तैत्तरीयोपनिषद। वेद कह रहा है वो आनंद है। रसम लब्ध्वा सुखी भवति। कठरुद्रोपनिषद। उसको पा करके सुखी भवति। सुख नहीं बनोगे, सुख युक्त बन जाओगे। सुख कैसा होता है? सुख वेद कहता है, मैं बताऊं, जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्त भूमा तेव विजिज्ञासितव्य। सुख कैसा होता है? अरे क्या बताएं कैसा होता है। वेद ने कहा बतावे, अच्छा बता दो। सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञात्वा या आनंदानुभूति सैव सुखम। निरालंबोपनिषद 15वां मंत्र। भगवान को पाने के बाद जो आनंद मिलता है सदा के लिए, वो सुख है। इसके पहले वाला मंत्र 7:23:1 छांदोग्योपनिषद। फिर छांदोग्योपनिषद कहता है, ये सरसानाम रसतमः परमः। 1:1:3 भगवान आनंद है। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान आनंद है। और भागवत भी आपकी बोल रही है, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। वो आनंद स्वरूप है भगवान। 10:3-13 सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तया। भागवत वो आनंद है। आनंद मूर्ति मजहा धति दीर्घतापम। कुब्जा ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया तो श्री कृष्ण का नहीं किया, आनंद का आलिंगन किया। 10:48-7 आनंद माने ब्रह्म श्री कृष्ण, उन्हीं का पर्यायवाची है। आनंद मात्र विकल्पमविद्ध वर्चा। भागवत 3:9-3 ब्रह्मा ने कहा था भगवान से, आप आनंद मात्र है बस। अच्छा, और सच्चिदानंद नहीं है? नो नो। अच्छा, कहते तो हैं लोग। हो सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता कह रही है 5:1।
और आनंद भी कह रही है ब्रह्म संहिता। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य 5:32 ब्रह्म संहिता। और सच्चिदानंद भी कह रही है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर सच्चित आनंद है। तो आचार्यों ने कहा कि देखो जी, ये जो सच्चित है ना, ये इसलिए कहा गया है कि आनंद का ये विशेषण है। सत आनंद, चित आनंद। क्या मतलब? हम लोग जो आनंद पाते हैं माया का, ये असत आनंद, अचित आनंद है। क्या मतलब? माने सत माने नित्य और चित माने चैतन्य। ये संसार का आनंद अनित्य है, अभी मिला छिन गया, अभी मिला फिर छिन गया। रोज रसगुल्ला खाओ, रोज माँ बाप बेटा बीबी का आलिंगन करो, छिन जाता है। तो और वो जो आनंद है ब्रह्म, सदा पश्यन्त सूरया। स्कंदोपनिषद 14, त्रिपुरा तापनीयोपनिषद 4:1, नृसिंह तापनीयोपनिषद 8:3, गोपाल तापनीयोपनिषद 27, सुबालोपनिषद 6-7, पैंगलोपनिषद, इन तमाम वेदों में ये मंत्र है, सदा पश्यन्ति। वो 1-2 जन्म को नहीं, सदा को मिल जाता है आनंद। तो वो सत आनंद है। और चित माने चैतन्य है आनंद। ये आनंद जड़ है। क्यों जी? जो आपने रसगुल्ला अभी खाया वो कैसा था? तो कैसा था, कैसा था? बस क्या है? बोलो बताओ ना। अरे बस मजा आ गया। अरे मजा तो आ गया, लेकिन वो कैसा था? अजी उसका कोई रूप थोड़े होता है, वो तो जड़ है। तो ये भगवान रूपी जो आनंद है, ये नित्य भी है, चैतन्य भी है। इसीलिए भगवान और सब जीवों को भी आनंद देते हैं और वो चैतन्यता देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो भगवान का असली रूप है आनंद। और तमाम परिभाषाएं हैं। अनंत गुण है, एक नहीं है। यो वा अनंतस्य गुणानंता ननु क्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। जो भगवान के गुणों के बारे में कहे 1000 है, 1,00,000 है, 1 करोड़ है, पागल है। ये तो ऐसे ही है जैसे अनंत गहरा कहीं हो समुद्र और कोई 2 फुट का पैमाना डाले तो कहे समुद्र की गहराई 2 फुट। एक के पास 4 फुट का था पैमाना, उसने डाला, उसने कहा पहला वाला बेवकूफ, समुद्र की गहराई 4 फुट। एक और आया। ऐसे ही तो आजकल वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं। हाँ, ये सृष्टि कैसे बनी, इसके बारे में आप लोग अगर शुरू से वैज्ञानिकों की थियरी देखें तो हंसे।
बदलता जा रहा है। अरे वो गलत था, अब सही। अरे ये भी गलत है, अब ये सही है। तो आनंद ब्रह्म के हम अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं। ये हमारा नेचर है, नेचर, स्वभाव। स्वभाव किसे कहते हैं? जो किसी प्रकार न बदले। करोड़ कल्प कोई मर जाए बदलने के लिए कि हम दुख चाहेंगे, हम दुख चाहेंगे, नहीं वो कर सकता। आनंद चाहना पड़ेगा, क्योंकि तुम आनंद के अंश हो, और उसी के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। छुट्टी नहीं मिलेगी एक सेकंड को। प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। अब एक अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार एक इधर को आनंद ढूंढ रहा है, एक उधर को ढूंढ रहा है, एक उधर को ढूंढ रहा है। संत कहते हैं अंदर ही है, क्या पागलपन की बात करता है? अंदर है, अंदर है। हमने नहीं माना, नहीं तो मैं और मेरा दोनों का काम बन जाता, ये प्रश्न हल हो जाता। तो आनंद के हम दास हैं, इसलिए विश्व का प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण का दास है। ये मैंने कल प्रश्न रखा था ना कि हम भगवान की शक्ति है, भगवान के अंश है, भेदा भेद संबंध है, और तटस्थ लक्षण है कि हम भगवान के दास हैं। दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम। दास हैं। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर जितने भी हैं सब दास हैं। चेतनस्तु द्विधा प्रोक्ता, जीव आत्मेति च प्रभो, जीवा ब्रह्मादय प्रोक्ता, आत्मैकस्तु जनार्दन। पद्म पुराण। दो प्रकार के चैतन्य होते हैं, एक को जीव कहते हैं, एक को आत्मा माने परमात्मा। वो एक श्री कृष्ण है, बाकी वो स्वांश हो, विभिन्नांश हो, जो भी हो, सब उनके दास हैं, क्योंकि आनंद के दास हैं। ध्यान दो, क्योंकि आनंद के दास हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा था, लोके नहि सविद्येत यो न राम मनुव्रतः। संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो राम का भक्त न हो, क्योंकि आनंद का भक्त है। और आनंद ही का दूसरा नाम है राम। इसलिए सब आनंद के दास हैं। लेकिन आनंद मिला नहीं। और बिना मिले मैं और मेरा का ये प्रश्न हल नहीं हो सकता। अतएव उसका प्रयत्न आगे किया जाएगा। बोलिए लाडली लाल की।